जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। इंसानों के घरों से लेकर अब देवस्थलों तक चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला सरजामदा स्थित गुरुद्वारा साहिब का है, जहां बीती रात चोरों ने दानपेटी का ताला तोड़कर हजारों रुपये उड़ा लिए। घटना सरजामदा स्थित गुरुद्वारा साहिब की है, जहां बीती रात चोरों ने दानपेटी को निशाना बनाया। चोर ताले को तोड़कर उसमें रखे करीब 40 से 45 हजार रुपये लेकर फरार हो गए। पूरी वारदात गुरुद्वारा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गुरुद्वारा के प्रधान का आरोप है कि इलाके में लंबे समय से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा हो रहा है। नशेड़ी और अड्डेबाज लगातार माहौल को बिगाड़ रहे हैं। इसकी जानकारी कई बार स्थानीय पुलिस को दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा अब देवस्थल तक पर चोरों का हमला है। इस घटना के बाद इलाके में सिख समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई हैं, उनमें से एक का भी खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर सकी है, जिससे चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। सुबह 5 बजे पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद भी घंटों तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जो कि स्थानीय लोगों के लिए चिंता और नाराजगी का बड़ा कारण बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस इस बार चुप रहती है या चोरों पर शिकंजा कसती है। गुरुद्वारा साहिब सरजमदा में रात को दानपेटी की चोरी हुई है। दानपेटी में ताला लगा हुआ था, जिसको तोड़ के चोर ने उसके अंदर के जो भी पैसे थे, हमारे साल भर की गोलक करीब मोटा मोटी 40 से 45 हज़ार रुपया गोलक होती है, जो दानपेटी में हम लोग रहते हैं, वो ले गया है। उसके साथ में कुछ कपड़े और कुछ और भी सामान वगैरह जो है वो ले गए हैं, और हम लोग अपनी तहकीकात कर रहे हैं। एक ही आदमी हम लोग को जो है दाऊद पे है, उस पर कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि सुबह 5:02 पे हमने प्रशासन को फ़ोन किया। जब हमें घटना की जानकारी हुई, जो गुरु घर के वजीर है बीपी गुरमीत को जी, उन्हों का फ़ोन आया। उसके बाद हमारे पास जनरल सेक्रेटरी हमारे बलबीर सिंह हमारे पास पहुँचे, और हमारे आने से पहले काफ़ी साथ संगत गुरुद्वारा जैसे जैसे ये चर्चा हुई कि गुरु घर में चोरी हुई है, सब संगत इकट्ठी होनी शुरू हो गई, और सब इकट्ठा होकर हम लोग फिर अपने तरीके से छानबीन किया था, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। लेकिन प्रशासन के बारे में इतना ज़रूर कहें कि जब सुबह 5:02 पर हमने प्रशासन को फ़ोन किया तो उनकी कोई कार्रवाई नहीं। फिर उसके बाद 6:13 पर प्रशासन को फ़ोन किया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद हमने अपने उच्च पद अधिकारी सीजीपी के प्रधान सरदार भगवान सिंह को इन्फॉर्मेशन किया, और चेयरमैन सरदार सुलेंद्र सिंह को इन्फॉर्मेशन किया। उनके इन्फॉर्मेशन करने पर उन्होंने परसुडी थाना में फ़ोन पर बात की, लेकिन अभी तक हमारे पास में समाचार लिखे जाने पे कोई भी जो है प्रशासन हमारे पास में नहीं पहुंचा। हमने प्रशासन को 2021 से ताल्लुकात करके रखा था कि हमारे गुरुद्वारा के अगल बगल में अड्डाबाजी नशाखोरी होती है, लेकिन बार बार पेट्रोलिंग का अनुरोध करने पर भी जितने भी पदाधिकारी प्रशासन के वहाँ आए हैं, किसी ने भी हम पे गुरुद्वारा के प्रति एक्शन और प्रतिभाव नहीं दिखाया। इसलिए मैं प्रशासन से गुजारिश करता हूं कि हमारी जो क्षति और छवि है, हमारे गुरु घर की जो मर्यादा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रशासन गुरु घर के अगल बगल में नशाखोरी को बंद किया जाए, अड्डाबाजी को बंद किया जाए, और आने वाली जो घटना उनसे हम लोग को सुरक्षित किया जाए। कितना पैसा लेके गया? अब गोलक के अंदर में तो गिन के हमने रखा नहीं था, फिर भी एक साल की गोलक हम लोग को 40 से 45 हज़ार रुपये निकलती है। अनुमान वही लगाते हैं कि वही होगा। तो पहले बात तो काफ़ी यहाँ पर नशाबाजी, काफ़ी अड्डाबाजी होता है। हम लोग 2021 में थाना में कंप्लेन किए थे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग उसके बावजूद 2022 में भी जाके हम लोग कंप्लेन किए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसका नतीजा आज ये है कि आज हमारा गुरुद्वारा गुरु घर के अंदर में अटैक हुआ है। गोलक हमारे चले, उसमें कुछ माया थी, माया निकाल कर ले गया। अगर कोई जैसे वहाँ सेवादार रहता है, उसके ऊपर भी अटैक हो सकता था। हम लोग प्रशासन को कई बार चेताया है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। उनको कई बार बोले कि पेट्रोलिंग करिए, प्रशासन आता ही नहीं। आज सुबह भी हम लोग 5 बजे से उनको इन्फॉर्मेशन दिए हैं, 2-3 घंटा हो गया है, अभी तक प्रशासन का कोई खबर नहीं है।